हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। 6 कंपनियों के बारे में बात करेंगे, उनकी डिविडेंड डिटेल्स आ चुकी है ऑलरेडी और हम डिविडेंड एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। इनफैक्ट कुछ कंपनियों के डिविडेंड बढ़े हैं और कुछ के कम भी हुए हैं, तो कुछ नाम आपको शॉक भी कर सकते हैं। तो पहला नाम, बड़ा नाम, एशियन पेंट्स। दोस्तों कितना डिविडेंड आ रहा है? 21 रुपीज 25 पैसा, 21 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है। और 9 जून एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट डेट है 9 जून? मतलब 9 जून से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। और जो डिविडेंड है उसका पेमेंट की तारीख भी कंपनी ने कही है जून 30 तारीख तक पेमेंट भी हो जाएगा या उसके बाद तक पेमेंट हो जाएगा। अब देखिए, इससे पहले अक्टूबर में 4 रुपया 40 पैसे का एक इंटरिम डिविडेंड आया था। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो 25 रुपीज 65 पैसे का डिविडेंड हो रहा है। अगर मैं एशियन पेंट्स का अभी शेयर प्राइस देखूं तो 3131 रुपए का यहां पर शेयर प्राइस हमको देखने को मिल रहा है। और डिविडेंड यील्ड मैं देखूंगा तो बहुत ज्यादा यहां पर नहीं आएगी। यहां पर डिविडेंड यील्ड आ रही है 0.82% की डिविडेंड यील्ड आ रही है। लेकिन एक चीज है कि कंपनी का साल दर साल डिविडेंड बढ़ा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 19 रुपया 15 पैसे का डिविडेंड था और इस बार 25 रुपया 65 पैसे का। तो डिविडेंड यहां पर बढ़ा है। एक और कारण आपको लग सकता है कि डिविडेंड यील्ड कम है, लेकिन एक और यहां पर जो चीज ध्यान में देखने की है वो ये है कि पी रेशियो भी कंपनी का बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट्स की तरफ से कम डिविडेंड आ रहा है कंपनी का। अगर मैं प्रॉफिट को एनालिसिस करता हूं, ये देखिए आपके सामने ही मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ये प्रॉफिट के हिसाब से आप देखेंगे लगभग ये 60% की डिविडेंड यील्ड है। मतलब जो भी उन्होंने प्रॉफिट किया है 60% उन्होंने एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया है, जो कि इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है। 43 था, 55 था, फिर पिछले साल 61 था और इस बार 60% है। तो प्रॉफिट बढ़ा है और हमको यहां डिविडेंड बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। दूसरा नाम दोस्तों BSE, और ये हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं जहां पर इनफैक्ट डिविडेंड कम हुआ है। 11% डिविडेंड कम हुआ है। कितना डिविडेंड आ रहा है? 12 रुपया का डिविडेंड उनकी तरफ से आ रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 13 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड आया था। अभी तक भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आई नहीं है, तो मैं उनको इंक्लूड अभी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी डिटेल्स आएंगी मैं आपके साथ इन सब डिटेल्स को शेयर कर दूंगा। अब देखिए, करंट प्राइस अगर देखा जाए तो 550 रुपए का है। तो उसके हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करता हूं, जो डिविडेंड यील्ड जो बन रही है ये टोटल 2.2% के आसपास की डिविडेंड यील्ड हो रही है BSE की तरफ से। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिविडेंड एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है कंपनी के प्रॉफिट्स भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहे। तो जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे, ये देखिए मार्च 2022 का ये डेटा है, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 245 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और इस बार देखिए आप, प्रॉफिट घटकर 206 करोड़ के हो गए। ऐसा नहीं है कंपनी के द्वारा BSE के द्वारा डिविडेंड नहीं आया है। देखिए पे आउट रेशियो अभी भी 74% है। कंपनी जितना भी कमा रही है, एक्सचेंज जितना भी कमा रहा है, 3/4 वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ वो शेयर कर ले रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट घटा है और उसका इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है डिविडेंड में। तीसरा नाम, बड़ा लार्ज कैप कंपनी, मेगा कैपिटल गुड सेक्टर में, इंफ्रा सेक्टर में बड़ा नाम, लार्सन एंड टूब्रो। डिविडेंड अगर हम बात करेंगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर 9.1% इंक्रीज हुआ है। पिछले साल 22 रुपीज का डिविडेंड था, इस साल 24 रुपीज का डिविडेंड लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से हुआ है। अभी तक डेट आई नहीं है जब हम लार्सन एंड टूब्रो की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे, इनफैक्ट पिछले एक साल में शेयर प्राइस में भी बहुत ज्यादा यहां इजाफा हुआ है। तो टोटल शेयर प्राइस देखेंगे 2221 अभी हमको देखने को मिल रहा है। 24 का मैं डिविडेंड यहां पर, डिविडेंड यील्ड यहां पर 1.1% के आसपास की लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। चौथा नाम जो कि सरप्राइज कर सकता है, कोलगेट। देखिए उनकी तरफ से जो डिविडेंड आया है 21 रुपीज का डिविडेंड आया है। और नोट करके रखिए 19 मई ये एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है कोलगेट के केस में 21 रुपीज के डिविडेंड की। और जो पेमेंट है ये जून 8 को हो जाएगा। तो ये पहली इंफॉर्मेशन। अब एनालिसिस करते हैं। कोलगेट के द्वारा साल में 2 बार डिविडेंड आता है। पहला डिविडेंड जब जो अक्टूबर के समय में जब रिजल्ट्स आते हैं उस समय में तो 18 रुपए का डिविडेंड आया था और अभी 21 रुपए का डिविडेंड। फाइनेंशियल ईयर 23 में 39 रुपीज का डिविडेंड है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 40 रुपीज का डिविडेंड था। तो हमको यहां पर डिविडेंड घटता हुआ नजर में आ रहा है कोलगेट के केस में। और इनफैक्ट ये कोलगेट का यहां पर स्क्रीनर में मैंने ओपन भी किया हुआ है,
अगर हम प्रॉफिट्स का भी डेटा देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर देखिए, मार्च 2022 में जो प्रॉफिट्स हुए थे 1078 करोड़ के हुए थे। इस बार प्रॉफिट जो है मार्जिनली कम हुआ है। प्रॉफिट चूंकि मार्जिनली कम हुआ है तो डिविडेंड भी यहां पर कम आ रहा है। लेकिन एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखने जैसी है, और वो क्या है, कंपनी के द्वारा जितनी भी कमाई हो रही है वो पूरा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर दे रहे हैं, जो कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है इन सब डेटा से पता चलता है। अभी हम शेयर प्राइस देखेंगे, 1628 रुपीस के आसपास में शेयर प्राइस है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मैं डिविडेंड एनालिसिस करता हूं तो ये लगभग 2.4 2.5% से थोड़ा कम का डिविडेंड यील्ड यहां पर हो रहा है कोलगेट के केस में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत सारे घरों में दिन की शुरुआत ही इस प्रोडक्ट से होती है। उम्मीद यही रहेगी आने वाले समय में यहां पर प्रॉफिट्स भी बढ़े और डिविडेंड भी बढ़े, क्योंकि कंपनी की हिस्ट्री रही है पिछले कुछ सालों से कि वो जितना भी कमा रहे हैं उनके द्वारा डिविडेंड आ रहा है। 4 नाम हो चुके हैं, 2 नाम और बाकी है। लेकिन उससे पहले आप अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट 200 मेंबर्स जो ऐप डाउनलोड करेंगे उनके लिए फ्री प्रीमियम वीडियोस कुछ दिनों में अपलोड होने वाले हैं। ऑलरेडी अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो आपको कुछ नहीं करना है, लाइव मास्टर क्लास में रेगुलर लेता रहता हूं, साथ साथ में बहुत सारे इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए मटेरियल्स मैं अपलोड करता रहता हूं इस ऐप में, और कुछ कोर्सेज भी हैं जो बड़े डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। मुझे उम्मीद है इससे आपको डायरेक्शन जरूर मिलेगा। लेकिन यहां पर कोई भी स्टॉक टिप या टारगेट के बारे में हमने बात नहीं की है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। अब हम कोलगेट के बाद आते हैं अगला नाम केयर रेटिंग्स की तरफ। केयर रेटिंग की तरफ से अच्छा डिविडेंड आ रहा है, 15 रुपए का यहां पर डिविडेंड आ रहा है, और फरवरी के महीने में एक और डिविडेंड आया था, तो टोटल 25 रुपए का केयर रेटिंग की तरफ से डिविडेंड है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 17 रुपए का डिविडेंड उनकी तरफ से आया था, तो टोटल आप देखेंगे 47% डिविडेंड उनके द्वारा बढ़ रहा है। तो मैं शेयर प्राइस देखता हूं तो अभी 667 के पास में शेयर प्राइस है केयर रेटिंग का, और डिविडेंड यील्ड अगर ये 25 रुपए के हिसाब से हम देखते हैं तो ये डिविडेंड यील्ड 3.7% के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड हो रही है। इनफैक्ट इस बार का जो डिविडेंड है यहाँ पर स्पेशल डिविडेंड भी आया हुआ है, जिसके कारण से डिविडेंड हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ये जो स्पेशल डिविडेंड है 8 रुपए का हो रहा है, तो अगर स्पेशल डिविडेंड को हटा दें तो साल ईयर ऑन ईयर जो है डिविडेंड बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो भी चीज हमको ध्यान में रखनी है। केयर का अगर मैं प्रॉफिट्स देखता हूं तो देख सकते हैं आप 2022 में, ये 2022 है, यहां पर प्रॉफिट 77 करोड़ का हुआ था। इस बार प्रॉफिट्स बढ़े हैं और 85 करोड़ का प्रॉफिट केयर की तरफ से हमको आपको देखने को मिल रहा है। अब अगला नाम और आखिरी नाम है टाटा मोटर्स। 7 साल के बाद डिविडेंड आ रहा है। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2016 में 20 पैसे का डिविडेंड आया था, 7 साल पहले की बात कर रहा हूं। उससे पहले 2014 के समय में डिविडेंड आया था, कितना, 2 रुपया का डिविडेंड आया था, और इस बार 2 रुपए का डिविडेंड आ रहा है टाटा मोटर्स के केस में। और अगर आप डीवीआर के शेयर होल्डर हैं तो 2 रुपया 10 पैसे का आपके लिए डिविडेंड आ रहा है। डेट्स अभी तक आई नहीं है टाटा मोटर्स के डिविडेंड के लिए। यहां पर पेमेंट जो है, इतना कंपनी ने कहा है, एजीएम होगा और एजीएम के बाद अगस्त 14 के बाद से पेमेंट शुरू हो जाएगा। जब मैं टाटा मोटर्स का एनालिसिस करता हूं तो सबसे बड़ी जो चीज जो मैं यहां देखता हूं कि एटलीस्ट यहां पीई रेशियो कुछ दिख रहा है। नहीं तो एक आदत हो गई थी पिछले 4-5 साल से, जब से मैं एनालिसिस कर रहा हूं पी रेशियो दिखता नहीं था, यहां पर ईपीएस दिखता नहीं था, प्रॉफिट्स दिखते नहीं थे। लेकिन इस बार कंपनी प्रॉफिट में आई है और हमको ये जो नंबर्स हैं, नए नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से, जैसे 2019 से 28,000 करोड़ का लॉस, फिर लगभग 12,000 करोड़ का लॉस, फिर 13,000 करोड़ का लॉस, फिर 11,300 करोड़ का लॉस, और इस बार थोड़ा सा यहां प्रॉफिट आ रहा है 2,690 करोड़ का यहां हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट्स में आई है, बड़े लॉसेस के बाद से प्रॉफिट में आई है यहां पर, और अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 2 रुपए का टाटा मोटर्स। मुझे उम्मीद है इन वीडियोस से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आने वाले दिनों में भी मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।